हेलो एवरीवन, आइए जल्दी से शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ द सीरीज़। इसमें हम करने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि है 2024 का 25 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 92 तक हमने ऑलरेडी कर लिया है। मैथ और रीजनिंग हम कर रहे हैं इस सीरीज़ में। अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे दिए गए लिंक से वो फर्स्ट वीडियो पहले देख लीजिए, फिर ये सेकेंड वीडियो आप स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 93। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि हम थोड़ा एलोबरेट करके मतलब चीज़ों को बेसिक से समझ रहे हैं, ताकि हम क्वेश्चंस को करना सीख सकें। हम कोई ट्रिक्स नहीं याद करना चाहते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को समझना सीख सकें, उनकी भाषाओं को समझना सीख सकें कि लिखा क्या है इतने बड़े बड़े पैराग्राफों में, जो एग्ज़ाम में प्रेशर के वक्त हमको समझ नहीं आता है। इसीलिए हम पहले से प्रैक्टिस करके ये सब चेक कर रहे हैं, खुद के माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे जब एग्ज़ाम हॉल में हमको ये क्वेश्चन देखने को मिले तो हम उनसे घबराएं नहीं, बल्कि उसको आसानी से टुकड़ों में बांट कर तोड़ कर एक ऐसा युद्ध करें जिसमें निश्चित तौर पे जीत हमारी ही होगी हर बार। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें दिया गया हुआ है कि यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है और यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये है और X% लाभ वंचित है तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। एन आर्टिकल इज मार्क्ड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। इसको टुकड़ों में बांटते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर चीज़ थी, मान लीजिए 100 रुपये का था, ठीक है ना, 100 ही लेके चलते हैं हम क्योंकि आसान रहता है समझने में। और जो उसको बेचने वाला था उसने क्या किया कि ओरिजिनल स्टिकर हटा के उस पर एक नया स्टिकर लगाया जिसमें नया दाम लिखा हुआ था। उस दाम पे मान लीजिए पहले 100 था तो उस पर 40% की वृद्धि करके उसने वो लगाया था, यानी कि वो अब 140 रुपये का उसने लिख दिया। ठीक, उसके बाद फिर वो अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए कस्टमर्स को बताता है कि यही उसका कंपनी का ओरिजिनल मूल्य है जो कि 140 है, लेकिन उनको लुभाने के लिए उस पर वो डिस्काउंट देता है X% का। और डिस्काउंट देने के बाद जो उसको कुल मुनाफा होता है वो अब 12% का होता है, यानी कि 100 रुपये का उसने ख़रीदा था, 140 लिखा था, उस पर X% का वो छूट देता है, लेकिन उसके बाद भी उसको 12% का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 100 पे 12%, यानी कि 112 रुपये का वो आखिरी में छूट देकर बेच रहा है सब कुछ करने के बाद, यानी कि 12 रुपये कमा रहा है। यही करते हैं दुकानदार असल में। अब उसमें क्या देखा है कि इफ़ CP ऑफ अ न्यू आर्टिकल, एक नई चीज़ है, उसका मतलब जो क्रय मूल्य है वो 2400 रुपया दिया गया है और उस पर X% का प्रॉफिट चाहिए दुकानदार को। नया मूल्य क्या लिखा होना चाहिए उस पर, ये हमसे जानना चाहता है एग्जामिनर। देखिए, देखने में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है। कैसे करेंगे वो बताता हूँ। हमको यहाँ पर से जो पहला जो हिस्सा दे रखा है ना 12%, यहाँ तक का, इस जगह तक हमको क्वेश्चन में X की वैल्यू निकाल लेनी है। जो ये पूछे ना कि X% की छूट दी गई है, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद इसी की X की वैल्यू जो हमारा प्रतिशत में आएगा उसी को यहाँ पे पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। बस, इसलिए क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो पहले वाले हिस्से से हम पहले X की वैल्यू जान लेते हैं। क्या था कि 40% बढ़ाकर X% का छूट दे दिया है, उसके बाद भी उसको 12 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो बताइए X% कितना है। ठीक, 140 गुणे X/100 इक्वल टू 112। अब इसको काटते हैं, ये 5 से कटेगा, ये 7 से कटेगा। ओके, तो क्या था यहाँ पर कि 7/5 गुणे X इक्वल टू 112। अब इसी को हम आगे देखते हैं। X की वैल्यू क्या आई 112, 5 जब इधर गया तो गुणे 5 और ये 7 इधर आके नीचे आ जाएगा बटे 7। अब 7 से 112 को काटेंगे तो 16 आता है, 16 से जाएगा और 16 पंचे 80। ठीक, तो यहाँ पर 80% की वैल्यू है 112,
छूट कितने की मिली है, तो छूट है परसेंट में 100% माइनस 80% यानी कि 20%। 20% की जो था वो छूट दी गई थी, उसके बाद चीज़ 112 की हो गई थी। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन के, कि अब ये एक नई वस्तु है, उसका जो क्रय मूल्य है वो 2400 है और उस पर x% का उनको लाभ चाहिए, यानी कि अब वो 120% लेना चाहते हैं। 100% है अगर 2400 के बराबर, तो 120 हमको निकालना है, तो 120/100, अब यही आपका आंसर आ जाएगा। 00 चला गया, और 24 को जब 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 या 144, और 144 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 288, और 0 यहाँ पर आ गया, तो 2880 रुपया। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आया है 2880 रुपया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये था। तो इसमें दिया क्या था कि एक दुकानदार है, देखिए आप कोई भी अगर ये नीचा हिस्सा नहीं दिया होता तब भी आप आंसर निकाल लेते, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता था, पर क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन अच्छा बनाने के लिए एक सेकेंड पार्ट उसमें डाल दिया। तो पहले क्या किया, यहाँ पे सिर्फ 4-5 क्वेश्चन टाइप सीख सकते हैं। पहला क्या किया हमने कि एक क्रय मूल्य था, मान लीजिए उसको 100 रुपया मान लिया, सबसे आसान। उसके बाद उसने उस पर क्या किया कि 40% का उसने फ़ायदा लेना चाहा, तो 140 रुपया उसको लिख दिया। उसके बाद उस पर क्या किया कि कुछ परसेंट छूट दे दिया ताकि कस्टमर देख के खुश हो जाएं। वो छूट कितना था वो हमको ढूंढना था, तो उसने आखिरी में बताया कि छूट मिलने के बाद भी उसको 12% का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि अब वो 112 रुपये उसको मिल रहे हैं। तो वहीं से हमने निकाला कि जो x% की उसने छूट दी 140 पे, वो थी 20%, ठीक है ना। तो 140 का 20% यानी कि 28 रुपये की छूट दी, तो 140 में से जब 28 माइनस करेंगे तो 112 बचेगा। वही 20% को हमने इस्तेमाल किया क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में। दूसरे हिस्से में क्या था कि एक नई चीज़ खरीदी जिसका वैल्यू था, मार्केट प्राइस था 2400, लेकिन उस पर उसी x% का फ़ायदा उठाना चाहता था, यानी कि 20% लाभ कमाना चाहता था। तो 2400 का 20% कितना होता है, तो 2400 का 10% होता है 240, तो 20% होगा 480। तो 2400 प्लस 480 यानी कि 2880 रुपया, वही है आपका आंसर। अब चलते हैं आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 94। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 66 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज़ 55 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर मिनट। अब देखिए इसमें दिया गया है कि ठहराव को छोड़ के बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटे है, और ठहराव के साथ जो बस की औसतन गति है वह है 55 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये बताइए कि ठहराव पर बस कितने मिनट रुकी, यानी कि दे रखा है कि एक बस मान लीजिए यहाँ से अयोध्या जा रही है, यहाँ से अयोध्या की दूरी मान लीजिए 100 किलोमीटर है, तो 2 घंटे में पहुँच रही है, तो बस की स्पीड कितनी हुई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में तभी पहुँचेगी, 100 किलोमीटर कवर किया उसने। लेकिन बीच में एक उनको पैसेंजर्स को भूख लगी, तो खाना पानी खाने के लिए होटल में रुके, रोड साइड ढाबा पर, वहाँ पे उनको आधा घंटा लग गया। तो अब बस 2 घंटे में ना पहुँच के 2.5 घंटे में पहुँच रही है, तो बस की जो एवरेज स्पीड है वो कम हो जाएगी। अब बस की एवरेज स्पीड 25 ना होकर के 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। ये है एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे दिया गया है कि बस की जो एक्चुअल स्पीड थी वो थी 66 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन रुकने के बाद बस की जो स्पीड है वो कम हो जाती है क्योंकि उसको समय ज़्यादा लगता है। तो समय ज़्यादा लगता है वो है 55 किलोमीटर पर आवर। तो अब बताइए कि कितनी देर के लिए बस रुकी थी। इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि जो बड़ी संख्या है यानी कि 66 यहाँ पर, माइनस छोटी संख्या यानी कि 55, और भाग में देंगे बड़ी संख्या को ही लिख देंगे हम, ठीक है ना। अब देख लीजिए कि बड़ी संख्या में से 66 में से 55 गया, कितना बचा 11, नीचे 66 का 66 यानी कि 1/6। 1/6 तो 1/6 कितना होता है, 1/6 किसका, 1/6 यहाँ पे 1 घंटे का, 1 घंटे का 1/6, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, है ना। तो 1/6 यानी कि 10 मिनट, 10 मिनट बस रुकी थी। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा कि बस की बिना रुके हुए गति कितनी थी, माइनस करेंगे कि बस की रुकी हुई गति कितनी थी, बड़े में से छोटा, और भाग दे देंगे कि बस की बिना रुकी हुई गति कितनी थी, यानी कि 66 माइनस 55/66। आंसर आ गया। उसके बाद उसको 1 घंटा से काट पीट के बराबर कर लेंगे। आंसर आ गया 10 मिनट आपका।
यही है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आसान था। अब देखिए यहाँ पे ये है रीजनिंग वाला क्वेश्चन। इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों गलती करके अपने मार्क्स इसमें गवा बैठते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या है कि यदि आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं, सबसे पहले तो एक यहाँ पे डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। हमेशा लीजिए जो ऊपर वाला एरो है इसको ले लीजिए नॉर्थ, ठीक। उसके बाद जो आपके दाहिनी तरफ वाला एरो है इसको ले लीजिए ईस्ट यानी कि पूरब, नीचे वाले को दक्षिण यानी कि साउथ, और बाएं तरफ वाले को, लेफ्ट हैंड वाले को वेस्ट ले लीजिए यानी कि पश्चिम, ठीक है। अब दे रखा है कि अगर आप पश्चिम पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं, ओके, इधर को मुंह करके हम खड़े हैं, इन्होंने दे रखा है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी किधर को घूमती है, ये देखिए घड़ी ऐसे ही घूमती है ना। और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के दिशा के विपरीत, यानी कि ऐसे ऐसे घूमना है। अब ये देखिए हम सबको पता है कि सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है उसका माप, कोण का। एक कोण का है 90, दो का है एक, फिर 90 और इधर 90, इधर 90, टोटल हो गया 360। 90 दूना 180 और ये 270, यानी कि हमको इधर को घूमना था। अब हम आ जाएंगे साउथ को फेस करने लगेंगे, 270 डिग्री हम घूमे, ठीक है ना, इधर को फेस कर रहे थे। उसके बाद क्या किया कि व्हाट डायरेक्शन आर यू फेसिंग नाउ, सीधा सीधा आंसर है साउथ। बस जहाँ माइंड पे प्रेशर बने तो आप ना अपने पास पानी रखिए, एक घूंट पानी पी लीजिए एग्जाम में, और 5 सेकंड का या 10 सेकंड का एक छोटा सा दिमाग को रेस्ट दे दीजिए। उसके बाद पूरी ऊर्जा के साथ एक लंबी सांस लीजिए और हल्की सी चेहरे पे मुस्कान लाइए और अपना आंसर फिर से स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होता है, आपके माइंड को थोड़ा सा जो गैप मिल जाता है, विंडो, जहाँ पे आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, मुश्किल क्वेश्चन से डरना नहीं है, और पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बस आपका पेपर पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इन अ सर्टेन लैंग्वेज फ्लावर इज कोडेड एज RFOELW, और एनिमल को कैसे लिखेंगे फिर। क्वेश्चन देखिए आसान है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको एक दिया होता है, उससे हमको रिलेशन निकालना होता है। ये देखिए ये दिया है, इससे हमको रिलेशन निकालना है, और फिर दूसरा जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए आंसर निकालना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ऑप्शंस के साथ जाएंगे ताकि हम जल्दी कर सकें, ठीक है ना। देखिए F यहाँ पे पहला है और यहाँ पर F दूसरे नंबर पर है, तो उसी तरीके से A यहाँ पे पहला है तो A हमको दूसरे नंबर पे लेकर आना है। अब देखिए ऑप्शन में A दूसरे नंबर पे किस में है, तो A चारों में दूसरे नंबर पर है, ठीक है, यानी कि अभी तक चारों सही हैं। आगे L यहाँ पे दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर L आखिरी से दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे दूसरा शब्द है N यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, तो पीछे से दूसरे नंबर पे आखिरी से, यानी कि इसमें A है तो ये कट जाएगा, इसमें भी A है आखिरी में कट जाएगा, N इसमें दूसरे नंबर पर, इसमें। अब सिर्फ हमारे 2 आंसर बचे। अगर आपका टाइम खत्म हो जाता है तब भी आप एक तुक्का मार के यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि अब आपका सही होने का चांस 50-50 हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा है O, जो कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे ही है, यानी कि I यहाँ पे तीसरे नंबर पे ही रहना चाहिए, जो यहाँ पे एनिमल का I है, तो यहाँ पर ही I आपका तीसरे नंबर पे, यानी कि आपका सही आंसर है LAIANM, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। और एक तरीका था इसको निकालने का, देखिए एनिमल शब्द में कहीं जे नहीं है, इसमें जे दे रखा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसमें भी जे दे रखा है, ये भी गलत था, ठीक। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें क्या है कि एक सीरीजें दे रखी हैं 4, इसमें से कोई एक अलग है, हमें उसी अलग को, यानी कि उसी अलग को पहचानना है, कौन सी है। तो ये देखिए 1 4 9 16, अभी देखिए 1 का स्क्वायर है ये 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9। आपको देखना आना चाहिए, मतलब जितने क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। ये 4 का स्क्वायर है ना, दिख रहा है, सीरीज है ये। यहाँ पे 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। 4 चौक 16, चौको 64। ये देखिए ये स्क्वायर था, ये क्यूब था। ये 2 की पावर 4, ये 3 की पावर 4 और ये 4 की पावर 4 है। अब ये देखिए इसमें स्क्वायर, इसमें क्यूब है, इसमें
4 टाइम्स आपकी पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो यानी कि यही अलग है। 2, 6, 12 और 23 इसका पैटर्न अलग था, ऑप्शन नंबर बी ये अलग था, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कई बार प्राइम नंबर की सीरीज आती है तो आप प्राइम नंबर का भी पढ़ लेंगे। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 जो अपने आप से विभाजित होते हैं या सिर्फ 1 से विभाजित होते हैं, बस, और किसी और से विभाजित नहीं होते हैं, यानी कि 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 9 3 से विभाजित होता है इसलिए 9 नहीं होगा, फिर 11, ऐसे मिला के टोटल 1 से लेके 100 के बीच में, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कई बार, तो याद रखेंगे टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। और 1 से लेके 50 के बीच में होते हैं 15 प्राइम नंबर्स। कौन कौन से होते हैं एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके साथ आप याद करेंगे स्क्वायर और क्यूब, ठीक है ना। तो 1 से लेके 50 के बीच में 15 और 1 से लेके 100 के बीच में 25, यानी कि 51 से लेके 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ प्राइम नंबर के बाद में, कि प्राइम नंबर के आखिरी में हमेशा आपको ऑड नंबर मिलेगा, यानी कि विषम नंबर, ओके, यानी कि 3 मिलेगा, 7 मिलेगा और 9 मिलेगा, ठीक है ना, या 1 मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा क्योंकि 5 डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। ताकि 2, 4, 6, 8 तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे क्योंकि हर नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ये याद रखना प्राइम नंबर को पहचानने का। कभी अगर आ जाए इनमें से प्राइम कौन से है और आखिरी में अगर आपको सम नंबर दे रखा हो, अगर इकाई डिजिट पर सम नंबर दे रखा हो यानी कि यूनिट डिजिट पर, तो आपको वो वाला सीधा काट देना है ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि वो प्राइम नहीं हो सकता है। उसका क्वेश्चन नंबर 98, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एट दैट शेयर बाय द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। मतलब कि इसमें से जो एक पैटर्न दे रखा है वही इनमें भी पैटर्न दे रखा होगा, हमको वही फाइंड करना है। 12:20। अब इसका रेशियो देख लेते हैं, अनुपात देख लेते हैं कितना होगा। 4 3 12, 4 5 20। अब यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या है 19 और 33, इसमें कोई नहीं दे रखा है, समझ नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि इसमें अनुपात ऐसा नहीं बन रहा है। ये 5 से जाएगा पर किसी और से नहीं जाएगा, 57 ये 3 से जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं हो रहा है। और 34 और 31 ये भी नहीं। इसका देखते हैं, 6 5 30 और 7 6 42, यानी कि 6 5 30 और 6 7 42, 5:7। इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का अनुपात, इसीलिए आपका इसके जैसे जो बन रहा है वो है ये। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर बी ये सही है। सम नंबर दे रखे हैं, इसमें भी सम नंबर है, इसमें भी सम नंबर, इसमें भी सम नंबर है, इसमें भी सम नंबर है। तो ये अगर ऐसे काटना चाहते हैं ऑप्शन देख कर दिमाग लगा के इंटेलिजेंट गेस बिना आंसर सॉल्व किए, इसको काट देते, इसको काट देते, इसको काट देते, आपका आंसर आ गया था सिर्फ। और आपको क्वेश्चन समझना है तो तुक्का भी एकदम दिमाग लगा के इंटेलिजेंट गेस करना है। और टाइम खत्म होने वाला हो, सिर्फ क्वेश्चन मार्क करना है आपको, आंसर्स मार्क करने, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने तो नहीं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आप ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे या सी टिक करेंगे। ए के सही होने के चांसेस सिर्फ 10% होते हैं, डी के सही होने के चांसेस सिर्फ 15%, लेकिन इनके सही होने के चांसेस आपके लगभग 30 और ये 40 के आसपास होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे है कि श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए और बी ज्ञात करें और b माइनस ए का मान ज्ञात करें। 11, 22, 33, बचपन में 11 का पहाड़ा पढ़ा था, 3 शब्द पढ़ते ही समझ आ गया। 11 दूना 22 दूना 33, फिर ए की वैल्यू 44, 55, 66, 77 और 88। तो ए की वैल्यू क्या है लिख लीजिए, कई बार गलती कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है 44, बी की वैल्यू क्या है 88। ऑप्शन में क्या पूछा है कि b माइनस ए का ज्ञात कीजिए, तो 88 में से 44 गए, ठीक है ना। देखिए आपका ऑप्शन 88 भी दे रखा है, ठीक, 88 में से 44 गए तो आंसर क्या आया 44। ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही आंसर है, यही ध्यान रखना है। और बहुत ध्यान से जो सही आंसर है उसी को ही मार्क करना है, किसी और को हड़बड़ी में मार्क करके नहीं आना। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आता हुआ क्वेश्चन गोला भरने के चक्कर में आप लोग गलत नहीं करेंगे। गोला बहुत ध्यान से और बहुत ही सोच समझ के भरेंगे और एकदम साफ। ये नहीं कि गोला आप ऐसे भर रहे हैं और ये देखिए बीच में खाली है, ऐसे नहीं। तो गोला भरेंगे, ठीक है, बाहर से शुरू करते हुए फिर अंदर की तरफ आएंगे और पूरा गोला होना चाहिए, दिखना चाहिए वो मशीन को कि हाँ आपने कुछ लिखा है यहाँ पे। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 100। देखिए ये वाले क्वेश्चन आएंगे जरूर रीजनिंग में। इसमें क्या है कि पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे आपको पैटर्न बनाना है। तो आप यहाँ पे चाहें तो मेरे साथ, जैसे मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा। पहला है कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है इसलिए समझा रहा हूँ। आप यहीं पे पैटर्न पूरा कर लीजिए। ये देखिए अंदर वाला गोला पूरा कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे एक लाइन थी, यहाँ पे एक लाइन बनेगी, एक ही जैसा देखना चाहिए। एक लाइन यहाँ से यहाँ बना दीजिए, एक लाइन यहाँ से यहाँ बना दीजिए। ये देखिए एक इधर, एक गोला इधर, और अंदर का ये रंग दीजिए रखा है, ठीक। लाइन में देखिए एक अंदर लाइन छोटी है, अंदर वाली लाइन छोटी है, बाहर वाली बड़ी है। ये दोनों तो कट गए। बाहर वाली देखिए बड़ी है, अंदर वाली छोटी है ना। अब इसमें अब दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा सही वाकई में कौन सा है? तो ये जो एरो लगे हुए हैं ना, ये एरो बताएंगे हमको। इसमें 2 एरो हैं जो इधर को कर रहे हैं, तो इसको देखिए 2 एरो पास में इधर को करने चाहिए और 1 एरो इधर को करना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए, इसमें 2 एरो इधर को कर रहे हैं, फिर 1 इधर को कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर इस तरीके से निकालते हैं, ठीक। तो 2 तरीके से निकाल सकते थे। दूसरा तरीका है कि आप एलिमिनेट करेंगे। इसमें देख लीजिए कि बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, ठीक, सब में एक जैसे हैं। अलग क्या है, वही छोटा वाला एरो अंदर की तरफ है, तो ये दोनों कट जाएंगे। और जो 2 ये एरो हैं ये वाले, ठीक, तो ये एरो के बगल में यहाँ पे एरो आना चाहिए थी इस टाइप का, आपस में मूव करने वाला, वो यहाँ पर है। ये आपका सही आंसर है। एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 101। मशीन जो अंग्रेजी शब्द हैं, इनसे मतलब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से एक लेटर बना है जिसका नाम है मशीन। तो MACHINES। तो इनसे 4 शब्द बनाए गए हैं, लेकिन कोई एक शब्द है जो इसमें से नहीं बन सकता इनके शब्दों का इस्तेमाल करके। वो कौन सा है? SEAM। क्या इसमें SEAM चारों हैं? S भी है, E भी है, A भी है, M है, ठीक है, ये बन सकता है। फिर NAMES, ठीक है, N है, A है, M है, E है, S है, ये भी बन सकता है, ठीक। तो ये भी गलत, कोई एक नहीं बन सकता है। कैमल CAMEL, तो कैमल का C है, A है, ठीक है, M है, E है, पर मशीन में L नहीं आता है। तो यही है हमारा गलत आंसर, और यही हमारा सही आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा गलत कौन सा इनमें से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 102। इसमें से दिया गया है कि हमको आगे का फाइंड करना है। ये एक सीरीज दे रखी है इतनी बड़ी सी, ओके। उस पर आधारित एक हमको पैटर्न दे रखा है। इन्हीं पैटर्न को पहचान के हमको आगे का बताना है कौन सा होगा। 5#2। देखिए 5 यहाँ है, हैश यहाँ है, एक को छोड़ के, फिर एक को छोड़ के 2 है ना। फिर आगे दे रखा है एस्ट्रिक क्वेश्चन मार्क 8, फिर एक को छोड़ के एस्ट्रिक, एक को छोड़ के क्वेश्चन मार्क, एक को छोड़ के 8। फिर उसके आगे वाला एक को छोड़ के देखिए डॉलर होगा, एक को छोड़ के 4 होगा, एक को छोड़ के V होगा। फिर हमको आगे का देखना है। एक को छोड़ के ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है ये वाला, विस्मयबोधक। फिर एक को छोड़ के 6 होगा, फिर एक को छोड़ के @ 6, और यही आपका आंसर है। देख लीजिए ये रहा आपका आंसर, ठीक। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, धैर्य के साथ करिएगा। आंखें खोल के एकदम बाज की तरह पैनी नज़र रखेंगे तो आपको आंसर भी दिख जाएगा। देखिए कितना आसान होता है। क्वेश्चन भी यहीं लिखा हुआ है, दिख रहा है, आंसर भी यहीं लिखा हुआ है। ऐसा पेपर बताइए कि क्वेश्चन भी आपको लिख के दिया, आंसर भी लिख के दिया, पहचान लो, बस इतना ही करना है। बताओ, और आप क्या बन जाओगे? पुलिस कांस्टेबल। देखिए इतना करना भी मुश्किल है क्या? आगे क्वेश्चन नंबर 103। धैर्य के साथ करेंगे, हर काम हो जाएगा। मेहनत करिए, दिन रात मेहनत कीजिए। 10 दिन बचे हैं, अपनी नींद भूल जाइए, चैन सुख सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ मेहनत करिए। फाइंड आउट द रिलेटेड वर्ड्स। अब क्या है दे रखा है, ये मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम सारे क्वेश्चन करेंगे तो ये भी करेंगे। त्रिकोण को बहुभुज बताया है, ट्रायंगल को पॉलीगन बताया है, तो ऐसे वर्ग क्या होगा? तो वर्ग होगा यानी कि क्वाड्रिलेटरल। ये आपका सही आंसर है, ठीक है। पॉलीगन होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, वो वर्ग होता है। वैसे त्रिकोण को बहुभुज बताया है, पॉलीगन। अब आगे देखिए, शल्य चिकित्सा अगर छुरी से संबंध रखता है तो बढ़ाई किस चीज़ से?
यानी कि सर्जन जो है वो स्केपल्स है। अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिए, बहुत लोगों को स्केपल का मतलब नहीं पता, तो अगर आपको नहीं पता तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कोई गुनाह नहीं है। स्केपल्स होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एकदम छुरी जैसा होता है, बहुत धारदार होता है, उसको ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स, चीरा फाड़ा करने के लिए, है ना। जो शरीर के ऊपर वाली जो स्किन होती है उस खाल को काटने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर्स लोग करते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। तो सर्जन क्या करते हैं, स्केपल्स का इस्तेमाल करते हैं, और कारपेंटर क्या करेंगे, बढ़ाई लोग क्या करते हैं, अपनी आरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 105, इफ अ मीनिंगफुल लेटर word can be formed from the 4th, 5th, 7th and 8th letter of the word reconcile using the letters, how many meaningful words can be formed? में दिया क्या है कि reconcile, हिंदी मीडियम वाला अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तभी कोई लेना देना नहीं है मतलब से, कि आपको चौथे इस शब्द का चौथे वर्ड का यानी कि ओ, पाँचवें यानी कि एन, सातवें यानी कि आई और आठवें यानी कि एल, इन चारों अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करके आप कितने शब्द बना सकते हो जिनका कोई मतलब हो। कौन कौन से हैं, ओ एन आई एल, ठीक है। तो एक तो मेरे को सीधा दिख रहा है लॉयन, ठीक है, लॉयन हो गया। दूसरा क्या है कि एल ओ आई एन, ये होता है मांस का टुकड़ा होता है शरीर का, इसका मतलब होता है। तो दो शब्द आपके बन गए। क्वेश्चन नंबर 106, ये क्वेश्चन हर पेपर में आता है ना। कैसे करेंगे, 200 छात्र हैं, कुल टोटल संख्या है 200, तो जिसमें से 140 स्टूडेंट्स को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, बड़ा सा बनाते हैं। कोल्ड ड्रिंक है कितनी है, 140, और बड़ा सा बनाते हैं। एक ये है मिल्क शेक, एम लिख देते हैं मिल्क शेक का, ये है 120, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये दोनों को पसंद है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक भी और मिल्क शेक भी। कुछ लोग होते हैं जिनको सब कुछ पसंद होता है। कितने थे यहाँ पे, 80 लोग थे वो, ठीक, अलग अलग करके दिखाता हूँ। ए लिखते हैं नीला से, ए में क्या आता है, इनको सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पसंद है। कितने हैं वो, 140 प्लस ये बी, ये है बी, बी सिर्फ यहाँ तक है, ओके, ये है बी, और सी लिख लेते हैं, ये है आपका सी, ओके। दोनों जैसे जहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू दी है इन्होंने, जो दी है ना आपको अक्सर पूरा ही देते हैं हमेशा, 140 थी वो ए प्लस बी, इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू थी, और जो 120 दिया था वो बी प्लस सी यानी कि इसकी और इसकी, इस पूरे गोले की इसकी थी वैल्यू 120। सिर्फ अकेले ए यानी कि अकेले कोल्ड ड्रिंक हैं वो कितने पसंद है, तो 140 में से 80 घटा देंगे, यानी कि बी वाले को हटा देंगे, तो सिर्फ बचेगा ये नीला वाला। वो कितने हैं, अकेला ए यानी कि 60 लोग हैं। अकेला सी, क्योंकि अकेले बी की वैल्यू तो हमको पता है 80 दे रखी, अकेले सी की वैल्यू कितनी है, 120 में से 80 हटाएंगे यानी कि 40। अब देखिए, अब हमको निकालना है ऐसे बच्चे जिनको कम से कम एक चीज़ पसंद हो, यानी कि कम से कम एक पूछा है ना, कम से कम एक, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा दोनों भी पसंद हो सकती हैं। तो आप देखते हैं कि कितने बच्चे हैं, टोटल करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, ए प्लस बी प्लस ये वाला और बी प्लस सी इज इक्वल टू 140 प्लस 120, 260 ये हो गए। एक तो अब ये बी वाला हाथ दो बार लिख लें तो एक बार हटा देते हैं, बी की वैल्यू क्या थी, 80 थी, तो ए प्लस बी प्लस सी ये पूछा था इन्होंने, कम से कम एक, यानी कि तीनों आएंगे इसमें। तो 260 में से 80 घटा दो, कितना बचा, 180, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 107, मिसिंग लेटर क्लस्टर इन द गिवन सीरीज। अब देखिए यहाँ पर से आपको पहचानना है यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन से भी देखेंगे हम, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं जल्दी से। तो देखिए पहला पकड़ लीजिए, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद आ रहा है ई, अगला वाला आ रहा है, यानी कि बी के बाद सी तुरंत, सी के बाद एक छोड़ के यानी कि डी छोड़ के ई आ रहा है, तो ई के बाद एफ छोड़ के
और अब 2 छोड़ेंगे, पहले एक भी नहीं छोड़ा, फिर एक छोड़ा, फिर 2 छोड़ेंगे, तो ई के बाद एफ छोड़ा, फिर जी छोड़ा, फिर एच आएगा, यानी कि जितने भी एच से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं वो सब हम काट देंगे। ये गलत हो गया ऑप्शन। तो अब हमको पता है कि एच से स्टार्ट होना है। फिर अगला देख लीजिए, वाई, वाई से डब्लू, यू, यू वी डब्लू, यानी कि यू के बाद एक का गैप है डब्लू, डब्लू के बाद एक्स वाई, एक का छोड़ के वाई, तो यू से पहले एस के बाद एक छोड़ेंगे टी के बाद आएगा यू, तो एस होगा, यानी कि आर वाला गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक, कि एस के बाद क्या होना, एच एस क्यू के। अब देख लेते हैं सही है कि नहीं। बी के बाद एक भी नहीं छोड़ा, सी के बाद एक छोड़ा, यानी कि डी छोड़ा तो ई के बाद 2 छोड़े, एफ और जी छोड़ा तो एच आया, एच के बाद 3 छोड़ेंगे, आई जे और के छोड़ेंगे तो एल आ जाएगा। ठीक, फिर वाई के बाद हाँ, फिर अब देख लीजिए, क्यू के बाद एक छोड़ेंगे, आर छोड़ दिया तो एस आ जाएगा, एस के बाद एक छोड़ेंगे तो टी छोड़ दिया तो यू आ गया, यू के बाद एक छोड़ेंगे वी यानी कि डब्लू आ गया, डब्लू के बाद एक छोड़ेंगे एक्स यानी कि वाई आ गया। ये आपका सही आंसर है, हमने वेरीफाई भी कर लिया। ऑप्शन से भी आप आंसर्स निकाल सकते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन मदर्स एंड फादर्स। बहुत सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, अब मैं दिखाता हूँ। ठीक है, वुमेन मदर एंड फादर तीनों दे रखी हैं। ठीक, तो बोल रहे हैं ऐसा गोला बनाइए जिससे ये सब कुछ आ सके कि जितनी मदर्स होंगी यानी कि जो माँ बन सकती हैं, जो माँ होंगी वो एक औरत होंगी, यानी कि फीमेल्स। तो जो मदर होगा, जो मदर का गोला होगा वो औरतों के गोले से छोटा होगा, यानी कि उसके अंदर आएगा। ठीक, और जो फादर होंगे वो ना औरतें होंगे और ना ही माँ होंगे, यानी कि फादर का गोला अलग आएगा। तो ऐसा गोला आपने निकालना था। ये हो गया मदर का, ये हो गया वुमेन का गोला, ये हो गया आपका फादर का गोला। अब देखिए इससे मिलता जुलता कौन सा है, इससे मिलता जुलता ये गोला है। फादर ये अलग हैं, ये मदर हैं अंदर और ये वुमेन है। ये देखिए इसमें ऐसा हो सकता है क्या कि एक भी माँ है वो औरत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही फादर, तो ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, 109। अब 109 देखिए, ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसकी भाषा है वो मुश्किल हो जाती है कई बार, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होता है, टाइम कम होता है, दिमाग में प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन और भी क्वेश्चन देखने होते हैं, सोचते हैं ये इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है मुश्किल हो, कई बार मुश्किल नहीं होता है। और यहाँ पे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अभी देखते हैं। ठीक, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। देखिए ये बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ है। इसमें क्या दे रखा है कि किताबों की बिक्री के बारे में डाटा दे रखा है ग्राफ से, जिसमें एक का मतलब है 1000 और टोटल 6 ब्रांचेस की किताबें हैं जिनको 2 कंपनियां बनाती हैं अलग अलग साल में। ठीक है ना, टोटल 6 ब्रांचेस हैं पब्लिशिंग कंपनी, जिसको 2 अलग अलग साल का डाटा दे रखा है। एक 2006 का डाटा है, एक 2007 का डाटा है। ठीक है ना, तो किताब है A1 का, ये है 2006 का डाटा, ये है 2007 का डाटा बिक्री। ठीक, वैसे ही A2 का 2006, 2007, 2006, 2007 ऐसे करके डाटा दें, ऐसे करके पढ़ते हैं। ठीक, तो यानी कि 80, देखिए यहाँ पे 80 है। A1 कंपनी की जो 2006 में किताब बिकी थी वो थी 80, और उसके बाद 2007 में बिकी थी वो थी 105, है ना, देखिए 100 के ऊपर है, 105 बिकी थी। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमको रेशियो फाइंड करना है, यानी कि अनुपात फाइंड करना है बिक्री का, किसमें, A2 की कुल बिक्री का दोनों सालों का, किसके अनुपात में, A4 के। A2 का देख लेते हैं, दोनों सालों का अनुपात है, दोनों को जोड़ लेते हैं पहले। 75 + 65 यानी कि 7 7 14, 140 हो गया, है ना, A2 का 2006 2007 का मिलाकर। वैसे ही A4 का 85 + 95, 9 दूनी 18 यानी कि 180। ये है A2 अनुपात A4। ठीक, कैसे काटेंगे, 0 से 0 काटा, 1:9। ठीक, ये है आपका रेशियो यानी कि अनुपात, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, 110 क्या देख रखा है
कि वो चोरी करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, यानी कि दे वर कॉट रेड हैंडेड ट्राइंग टू स्टील। रंगे हाथों पकड़े जाना, रंगे हाथों का मतलब है कि इसका मतलब पूछे इस मुहावरे का मतलब क्या है। कॉट इन दी एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, यानी कि ऐसा अपराध करते हुए पकड़ा जाना, इसको कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना। अगला क्वेश्चन, ये आप सबको आता रहा होगा। खैर ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, कुछ धारणाएं दी होती है, मतलब कुछ बातें बोली जाती हैं, उन बातों को हमको समझना होता है, फिर उसके बाद कुछ निष्कर्ष उन्होंने लिखे होते हैं, तो हमको बताना है कि क्या जो उन्होंने धारणाएं बनाई थी वो उस निष्कर्ष को फॉलो कर रही हैं कि नहीं। अगर निष्कर्ष फॉलो नहीं करें तो वो वाले निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, वही पूछते हैं बस। तो धारणाएं क्या है, पहली धारणा क्या है, अजय श्रेयस के पिता हैं, सूरज श्रेयस के भाई हैं। ठीक है, तो अजय का ए ले लेते हैं जो कि श्रेयस के पिता हैं, तो जो माता पिता है उनको हमने ऊपर रखा है, ठीक है, एस से ऊपर रखा है श्रेयस से, और ये एरो बना दिया। ठीक, इसका मतलब है कि ए फादर हैं एस के, और श्रेयस है जो वो सूरज के भाई हैं। सूरज देखो दोनों ऐसे हो जाते हैं, इसलिए सूरज को एस का यू लिख दिया, एस यू सूरज। ठीक, ये भाई हैं, भाई अगल बगल में एक साथ लिख रहे हैं। ठीक है, भाई या बहन एक साथ लिखते हैं, माता पिता को ऊपर लिखते हैं, और अगर इनकी अगली पीढ़ी होती तो हम उसके नीचे लिखते हैं, अगर इनके लड़के होते हैं तो। ठीक, अब आगे देखते हैं। सीमा श्रेयस की माँ है। ठीक है, तो अगर सीमा श्रेयस की माँ है और अजय श्रेयस के पिता हैं, तो हमको पता है कि जो सीमा होंगी वो इनकी पत्नी होंगी। अब ये देखिए, हस्बैंड वाइफ का जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड, यानी कि दो तरफा होता है। ठीक है, बहुत मजबूत होता है। तो ये जो सीमा है वो सूरज की भी माँ है और श्रेयस की भी माँ है। ठीक है ना, तो ये फीमेल है, तो फीमेल वाले को हम गोला कर लेते हैं, बाकी सब मेल है यहाँ पे, बाकी सब पुरुष है। पहला क्या है, सीमा अजय की पत्नी है, तो क्या सीमा अजय की पत्नी है, धारणा सही है, बिल्कुल सही है, अभी भी तो आपने कहा सही है। सीमा सूरज की माँ है, तो क्या सीमा सूरज की माँ है, अगर सीमा श्रेयस की माँ है और श्रेयस सूरज का भाई है तो सीमा सूरज की भी तो माँ हुई, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सीमा, तो बोथ द कंक्लूजन्स फॉलो, ये सही है। अगर दे रखा होता कि सीमा सूरज की बहन है तो क्या ये सही होता, नहीं, गलत है। या फिर दे रखा होता है कि सीमा अजय की बहन है, नहीं, ये गलत है, सीमा अजय की पत्नी है। अब दे रखा है a% b बराबर a + b - 1, तो 10% 2 क्या है। ठीक, यानी कि 10% 2 है, तो 10 - 2 इसके हिसाब से लिखेंगे ना, तो जो a था वो पहले यहाँ लिख दिया गया। ठीक, परसेंट का मतलब यहाँ पे, ठीक, तो 10 यहाँ लिख दिया पहले। ठीक, और जो b था, b को प्लस में, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 10 + 2, और -1 लिखना है, -1, यानी कि 10 × 2 = 12, -1 यानी कि 11 आ गया। ठीक, यही आपका आंसर है। देखिए आसान था। अगला क्वेश्चन नंबर 113, 113, तो 113 में दे रखा है कि अ पर्सन मूव्स 10 मीटर नॉर्थ, देन 20 मीटर्स टू द राइट, देन 20 मीटर्स टू द राइट वंस अगेन, देन 10 मीटर्स टू द राइट अगेन, हाउ मेनी फार डज इट गॉन फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन वही है डायरेक्शन वाला जो आपको बताया था, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब क्या लिखा है कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, कैसे बनाएंगे, 10 मीटर। उसके बाद फिर 10 मीटर दाईं ओर चलता है, अब दाईं ओर, उत्तर के दाईं ओर, यानी कि इधर मुड़ा है तो 10 मीटर चला है। फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, सॉरी यहाँ पे 20 मीटर था, ये 20 मीटर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर दाईं तरफ मुड़ा और 20 मीटर चला, यहाँ तक पहुँचा तो 10 ही था, यहाँ आगे गया तो 20 मीटर आया। अब इसका मुंह इस साइड में है, फिर दोबारा 10 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर ये दाईं तरफ मुड़ा, यानी कि इधर मुड़ा और 10 मीटर आ गया। ये 10 मीटर यहीं तक होगा कि ऊपर वो 20 मीटर था। अब शुरू से वह कितनी दूर चला गया है, शुरू से अब वह कितनी दूर चला गया, तो जोड़ो, 20 10 30 30 20 50 10 60, तो इसके हिसाब से ये कितनी दूरी है, अगर ये पूरा जोड़ लेंगे तो 20 20 40 10 50 10 60, टोटल 60 मीटर। ये क्वेश्चन गलत था, देख लीजिए ना, यहाँ पे 60 ऑप्शन में नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप गलत हैं, आयोग भी गलत होता है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन गलत है।
और इसलिए क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। अगला क्वेश्चन करते हैं। कार्तिक्स ओपिनियन हिज वेट इज ग्रेटर देन 55 kg बट लेस देन 62 kg। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, लंबा है, देखिए घबराइएगा नहीं, टुकड़ों में करते हैं। कार्तिक की राय में उनका वजन 55 किलो से ज़्यादा है लेकिन 62 किलो से कम है। तो कार्तिक क्या कहता है? कार्तिक कहता है भाई मेरा वजन है, मुझको पता होगा। ठीक है, तो भाई क्या कहते हैं कार्तिक? तो कार्तिक कहते हैं कि मेरा वजन कार्तिक के मुताबिक 55 से लेकर के 62 के बीच में है, 62 के बीच में है। ठीक, उसके बाद क्या है, उनके पिता कहते हैं, जो कार्तिक से सहमत नहीं है और कहते हैं कि उन्हें लगता है कार्तिक का वजन 50 किलो से ज़्यादा लेकिन 60 किलो से कम। अब कार्तिक के पापा आते हैं, मान लीजिए पापा हैं ए, ठीक, ए फॉर आलू। तो यहाँ पर से देख लीजिए 50 है ये, और यहाँ पर ये कहीं होगा 60। तो उनके पापा कह रहे हैं कि कार्तिक का वजन इसके बीच में है। अब देखिए यहाँ पे कार्तिक की बहन आई है, उसकी बहन का विचार है कि उसका वजन 58 किलो से अधिक नहीं हो सकता है। अब उसकी बहन कह रही है कि तुम्हारा वजन है वो 58 किलो कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। 58 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन 58 हो सकता है, ठीक है ना। अब दे रखा है कि यदि तीनों लोग सही हैं अपने अनुमान में, तो बताइए कि कार्तिक की जो है औसतन वो वजन क्या हो सकती है। तो यानी कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी, यानी कि 58 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो यानी कि ना 60 सही है ना 62 सही है, 58 वाली लिमिट लगा दो। 55 से ये ज़्यादा है, यानी कि 55 से कम नहीं हो सकता है ना, ये कार्तिक ने कहा था। तो 55 से ज़्यादा और 58 तक कौन कौन सी संख्या आती हैं? 56 आएगी, 57 आएगी और 58 खुद भी आएगी, क्योंकि 58 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब 58 हो सकती है। इन तीनों का औसत क्या होगा? तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो इतना जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 संख्याएं इसलिए डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं, क्योंकि जब 3 लगातार संख्या होती हैं तो उसका जो औसत होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है, याद रखना हमेशा। इसीलिए इसका आंसर है 57। क्या कहा मैंने कि मान लीजिए 1 + 2 + 3, इसका औसत निकालना है, 3 से भाग करेंगे तो इसका औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगा। क्यों? आगे लगातार संख्या है, ये जोड़ के देख लीजिए। 3 + 2 5, 5 और 1 6, 6 को जब 3 से भाग करेंगे 2 से कट जाएगा, 2 आंसर है। वैसे अगर देख लीजिए 10 है, 15 है, 20 है, ठीक, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे और इसका औसत निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे तो इसका औसत बीच वाली संख्या आ जाएगी 15, क्योंकि 5 का डिफरेंस है। तो 20 10 30, 30 + 10 40, 5 45, 45 को जब 3 से काटेंगे तो 15 × 3 45, आंसर आ जाएगा 15। वैसे अगर 5 में होगा, ठीक है, तो 5 हो गया, मान लीजिए 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, इसका आंसर है बीच वाली संख्या 15, ये है औसत। अब यहाँ पे दे रखा है कि इफ़ देयर आर 2 सेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए की वैल्यू 20 दे रखी है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 18 एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी इज 10। वही यूनियन वाला वेन डायग्राम वाला जो अभी आपको समझाया था ना, ए है, बी है और दोनों का यूनियन, यूनियन का मतलब मिलाकर, दोनों को मिलाकर दे रखा है इन्होंने 10। ए की संख्या कितनी दी है इन्होंने? 20। बी की संख्या कितनी दी है? 18। और अकेले इसकी संख्या कितनी दी है? 10। तो बताइए ए यूनियन बी की संख्या, यानी कि इसको और इसका यूनियन में ये भी आता है, ठीक है, देखते हैं। तो ए प्लस बी प्लस बीच में जो यूनियन, इसको मान लीजिए सी, मान लीजिए प्लस सी, इसकी वैल्यू देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या निकालना है हमको, यही निकालना है। उसके लिए हमको ए की वैल्यू में क्या क्या था? ए प्लस सी था जो 20 था। बी की वैल्यू में क्या था? बी प्लस सी था जो कि 18 था, ठीक। अब दोनों का यूनियन जो था वो मतलब था 10, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 38। पर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, सी 2 बार था, सी की वैल्यू हमको पता 10 है, तो 38 में से जब 10 काटेंगे तो बचेगा 28। यही आपका आंसर है, ए प्लस बी प्लस सी का जवाब है 28, ये आपका आंसर था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड दी ऑड वन फ्रॉम द गिवन सीरीज, मतलब एक ऐसा है जो इनसे अलग होगा, वही हमको ढूंढना है। 4 है, 16 है, 36 है, 64 है, 100 है, 121, 196, 256। अब देखिए मुझको तो दिख रहा है कि ये सबके सब किसी न किसी के स्क्वायर हैं। जैसे 4 है 2 का स्क्वायर है, 16 है वो 4 का स्क्वायर है, 36 है वो 6 का स्क्वायर है, 64 है वो 8 का स्क्वायर है ना। वैसे 100 है वो 10 का स्क्वायर है, और 121 है वो 11 का स्क्वायर है, 196 है वो 14 का स्क्वायर है, और 256 है वो 16 का स्क्वायर है। अब देखिए है ना, स्क्वायर है, सब में 2-2 का डिफरेंस है सिवाय इसको छोड़ के, तो यही वाली वैल्यू है अलग है। यहाँ पे 12 होना चाहिए था, यानी कि 144 होना चाहिए था यहाँ पे। यही आपका आंसर है जो गलत है, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम जल्दी से आएंगे थर्ड पार्ट लेके इसका, ताकि ये पूरा पेपर कंप्लीट हो सके। और आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है, एंड इफ़ यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग, प्लीज़ डू फॉलो अस बैक, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, and thank you for being part of us. Thank you for being part of this wonderful journey, and have a nice day.